साल 2025 है। लॉस एंजलिस, जो ग्लैमर और सनशाइन के लिए जाना जाता है, एक नई रियलिटी फेस कर रहा है। वाइल्ड फायर्स का खतरा। शहर के आसपास आइकॉनिक पहाड़ियां, जो कभी ब्यूटी और हॉलीवुड ड्रीम्स का सिंबल थीं, अब अक्सर स्मोक में श्राउडेड रहती हैं। हवा में ऐश की स्मेल भरी रहती है। न्यूज में बस यही स्टोरीज चलती रहती हैं कि कितने होम्स जल गए, कितनी लाइव्स बर्बाद हो गईं और फायर फाइटर्स कैसे टायरलेसली आग बैटल कर रहे हैं। हाल ही में जो वाइल्ड फायर्स हुई हैं, वो कैलिफोर्निया के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रही हैं। लाखों एकड़ जमीन ऐश बन चुकी है। इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल नुकसान स्टैगरिंग है। फैमिलीज बेघर हो गई हैं, अपने होम्स को फ्ली करने पर मजबूर हो गई हैं, सिर्फ कपड़ों के सहारे। इन इवेंट्स के इमोशनल स्कार्स बहुत गहरे हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट्स अग्री करते हैं कि आंसर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्लियर है। क्लाइमेट चेंज इन कैटास्ट्रोफिक वाइल्ड फायर्स के कंडीशंस को और एग्जैसरबेट कर रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स भी आंच रही हैं, कैलिफोर्निया दुनिया के दूसरे रीजन्स की तरह और ज्यादा हॉटर, ड्रायर वेदर एक्सपीरियंस कर रहा है। वाइल्ड फायर एक्टिविटी में इंक्रीज को समझने के लिए हमें चेंजिंग क्लाइमेट को समझना होगा। पिछले कई डेकेड से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है, जिसकी प्राइमरी वजह है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और गैस का बर्निंग। लो ह्यूमिडिटी और प्रोलॉन्ग ड्राउट का ये कॉम्बिनेशन वाइल्ड फायर्स के इग्नाइट होने और तेजी से फैलने के लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट करता है। इस प्रॉब्लम में और बढ़ोतरी करता है ड्राई वेजिटेशन या फ्यूल का एक्यूमुलेशन, जो फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स में होता है। इन मेगा फायर्स के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग हैं, जो न सिर्फ एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि लाखों लोगों की लाइव्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। कई फैमिलीज ने अपना सब कुछ खो दिया है, उनकी लाइव्स आग की लपटों ने अपएंडेड कर दी है। इमीडिएट डैमेज के अलावा वाइल्ड फायर्स का सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी होता है। वाइल्ड फायर के दौरान निकलने वाले स्मोक और ऐश में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कई माइल्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे एयर क्वालिटी प्रभावित होती है और सीरियस हेल्थ रिस्क्स पैदा होते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और रेस्पिरेटरी कंडीशंस वालों के लिए। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही सीवियर हैं। बिजनेसेस को क्लोज करने पर मजबूर होना पड़ता है, टूरिज्म को सफर करना पड़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने का कॉस्ट बहुत इमेंस होता है। वाइल्ड फायर्स के साइकोलॉजिकल टोल को ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता है। सिचुएशन डायर है, लेकिन होपलेस नहीं है। साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और कम्युनिटीज मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वाइल्ड फायर्स के रिस्क को मिटिगेट किया जा सके और इस नई रियलिटी को अडेप्ट किया जा सके। ऐसे कई स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें इंप्लीमेंट करके वाइल्ड फायर रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है और कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल्ड बर्न्स को इंप्लीमेंट करना और डेंस अंडरग्रोथ को थिन करना। वाइल्ड फायर्स के लिए अवेलेबल फ्यूल की अमाउंट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। वाइल्ड फायर्स का चैलेंज ऐसा है जिसका हमें हेड ऑन, अर्जेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ फेस करना होगा।